भगवानों ने तो हमें बांटा है ऊंचे समाज और नीचे समाज में, लेकिन बाबा साहब ने वो देखा और हमें उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की और उन्होंने संविधान बनाया। उसी की वजह से आज हम सब पढ़ रहे हैं और हमें इतना नॉलेज है। जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी बोलते हैं, क्यों बाबा साहब को मानते हैं, क्यों बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हैं, छोटी सी बिटिया है, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुनिधि। सुनिधि, बहुत अच्छा नाम है सुनिधि आपका। यहाँ पर क्यों आए हैं सुनिधि आप? ये संकल्प भूमि है जहाँ पे बाबा साहब ने संकल्प किया था कि इस समाज के दलदल से उनको निकालकर उन्हें बुद्धम देकर वो हमें एक अच्छे स्टेट पर ले जाएंगे, जो कि हम आज देख रहे हैं। काफ़ी बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जो कि पहले हम दलदल में थे, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, जैसे कि बाबा साहब के साथ भी हुआ था। उनको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, उनको एडमिशन के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो उन्होंने उनके लिए हम सब के फ्यूचर को देखकर, उन्होंने हमारे समाज को देखकर ऐसा सोचा कि अगर दलदल में रहे तो हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने संविधान बनाया और ऐसा हमेशा वो रखा कि ऐसा लक्ष्य रखा कि हम सब अच्छे लेवल पर जाए और ये सब पाखंडवाद उन सबको छोड़ दें और उनका विरोध करें जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 7th। क्लास 7th में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब के बारे में बातें करते हैं। ये आप पढ़ते हैं कहीं पे या कहीं से सीख कर आए हैं या यहाँ पर ऐसा बोलने के लिए आए हैं? नहीं, मैंने बचपन से ही ये ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है, परिवार से सीखा। काफ़ी बुक्स भी रहते हैं तो कुछ कई जगह पे पढ़ा होता है, टीवी पे देखते हैं हम, और ऐसी काफ़ी प्लेसेस भी होती है, पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे हम जाते हैं और सब देखते हैं कि रियलिटी क्या है हमारे समाज का। सब कुछ जो उन्होंने देखा है वो सब जो परिवर्तन हुआ है वो सब हम देखते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये सब कैसे है। सुनिधि, अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमें जो भी मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, हमें चमत्कारों से मिला है, और आप कह रही हैं कि हमें जो मिला है वो बाबा साहब से मिला है। तो आपको कैसे बाबा साहब से मिला है और उन भगवानों से क्यों नहीं मिला जिनके बारे में आप बात नहीं कर रही हैं? तो सबसे पहले तो भगवानों ने तो हमें बांटा है ऊंचे समाज और नीचे समाज में, तो और उन्होंने हमें सिर्फ दलदल में डाला है। तो उसे भगवान ने क्यों किया? मतलब फिर बाबा साहब को ये विचार आकर, सिर्फ वो तो ऊंची जात वालों ने ऐसा सब कुछ बनाया है उनके लिए, लेकिन बाबा साहब ने वो देखा और हमें उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की और उन्होंने संविधान बनाया। उसी की वजह से आज हम सब पढ़ रहे हैं और हमें इतना नॉलेज है। आप छोटी सी बिटिया हैं, आपको इतना सब कुछ पता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो बोलते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में बहुत सारी मूर्तियां पूजन होती हैं। तो क्या मूर्ति पूजन आपके घर में भी होती है? मतलब मूर्ति पूजन, जो भगवानों की मूर्ति आपके घरों में है नहीं है, ये बताएं। जी नहीं। जी नहीं। तो क्यों नहीं है घर में मूर्तियाँ? क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा माना जाता है, नहीं हमारे परिवार में ही नहीं, सबको ऐसा मानना चाहिए कि हमारे ये जो कुछ भी बनाया गया है, ये भगवान वगैरह, वो सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन जैसा है, वो कुछ है ही नहीं रियलिटी में, और उन्होंने हमें सिर्फ दलदल में रखने के लिए ऐसा बनाया गया है। हमें तो नॉलेज किताबों से ही मिलता है, इस सब भगवानों से, उनकी मूर्तियों से, उनकी पूजा करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी हमें नॉलेज मिलेगा हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके विचार बहुत अच्छे थे और हम उनके विचार पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि उनके विचार नॉलेज के ऊपर। बाबा साहब की कोई ऐसी बात जिसे आप कभी भूल नहीं सकती हो, जो आपको लगता है कि मैंने बाबा साहब की ये बात पढ़ी है? यूँ तो बाबा साहब की सभी बातें, सभी किताबें बेहतरीन होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा जो किताब या कोई बाबा साहब का लिटरेचर जो आपने पढ़ा हो, जो आपको हमेशा याद रहता हो। भगवान को नहीं मानना चाहिए और नॉलेज लेना चाहिए, वो हमेशा मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें नॉलेज से ही सब कुछ मिलने वाला है, भगवानों से कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा नाम आकांक्षा है जी। और मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने समाज को कि आप एक बार बाबा साहब को पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा बोला था कि महिलाएं जब ज़्यादा पढ़ेंगी तभी पूरा उनका समाज उनके पीछे, उनके घर वाले परिवार उनके पीछे पढ़ेंगे। जब मैं पहले हमें इतना ज्ञान नहीं था, जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा
तभी मुझे ऐसा पता चला कि ये आडंबरवाद और ये सब मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमें दलदल में रखने के लिए है। और मैं ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बाबा साहेब को आप पढ़ें। और मैंने खुद ने पढ़ा है, और जब भी मैंने पढ़ा तभी मैंने ये पाया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी को मैं कभी पूजा नहीं करूँगी और उनको मानूंगी नहीं। आपने कहा पाखंडवाद, आडंबरवाद, लेकिन पाखंडवाद, आडंबरवाद तो कहीं नजर नहीं आता है। वो तो चमत्कार होता है, जो प्रभु की इच्छा होती है, भगवानों के आशीर्वाद मिलते हैं, उनसे आप इंजीनियर बन सकती थी। फिर बाबा साहब को पढ़ने से आप इंजीनियर बनी हैं या चमत्कार से इंजीनियर बनी हैं? जी नहीं, मैं बाबा साहेब के इस संकल्प दिवस के कारण मैं आज एक जो भी हूँ, एक इंजीनियर, वो बाबा साहेब के कारण से। बाबा साहब के संकल्प से कैसे आप इंजीनियर बन गए, वो बताएं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी कटु अनुभव किए हैं, उनके बाद में जो अपने संकल्प लिया और बाद में हमारे लिए संविधान जो लिया, पूरे देश के लिए लिया है, लिखा है, उस राइट्स और सबसे मैं आज एक इंजीनियर हूँ और सक्सेसफुल मीन्स मैं अपने सक्सेस के पथ पर हूँ। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो सारा किया है, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, सभी लोगों के लिए, तो आज हम भी यहाँ पे आए हैं कि ऐसे ही हमारा बाबा साहेब पे हाथ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज जो जितनी महिलाएं, पुरुष, बच्चे पढ़ पाते हैं, किसकी बदौलत पढ़ पाते हैं? बाबा साहेब के बलबूते पढ़ पाते हैं ये लोग, क्योंकि बाबा साहेब ने हमारे समाज के लिए, लड़कियों के लिए सब बहुत कुछ किया है। और उन्होंने जो भी किया है और जो भी आज लड़कियां या कोई भी पढ़ सकता है हमारे समाज का, तो वो सिर्फ बाबा साहेब के लिए ही पढ़ सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब पाखंडवाद है। ये सब लोगों को फंसाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। इससे कुछ नहीं होता। अगर कुछ करना है तो हमें कर्मों द्वारा करना है। मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल पाखंडवाद है। इससे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, बाबा साहेब के संविधान के अनुसार चलेंगे, तो हम अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसके दलदल में फंसे हुए हैं। हमें और हमारे समाज को इसमें से बाहर निकालना चाहिए। आप कह रहे हैं हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन तमाम लोग तो आज ये बोलते हैं कि हमें जो मिला है ईश्वर के चमत्कारों से मिला है। ये बिल्कुल अनजान लोग हैं। ये कुछ जानते ही नहीं है कि अभी ये जो जीवन जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, ये सब बाबा साहेब के देन है, कोई भगवान की देन नहीं है। अभी पहले राम कृष्ण सभी अवतार हो गए, किसी ने हमारा उद्धार नहीं किया है तो सिर्फ बाबा साहेब ने किया है। उसके संविधान से हमारी स्वतंत्रता मिली है, हमें ये मिला है, संरक्षण मिला है। बल्कि महिलाओं के लिए तो कहा जाता है कि अगर 16 व्रत रख लें तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर लड़कियां व्रत रख लें सोमवार का तो उनको मनचाहा वर भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। व्रत करने से, उपवास करने से कुछ भी नहीं होता है। जो भी करना है, हमें पढ़ना है और अंधश्रद्धा से बाहर निकलना है और सही बात को पहचानना है। जो हमने बाबा साहेब भगवान बुद्ध ने बताई है, वही राह पर चलेंगे तो हमारा उद्धार होगा। कोई व्रत उपवास हमारा उद्धार नहीं करेगा, किसी भी औरत का नहीं करेगा। कहते हैं जब भी संकल्प भूमि पर यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वचन लेके जाते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे या फिर हम आज के बाद ऐसा करेंगे। तो आपने क्या संकल्प लिया वो हम आपसे जानेंगे कि आज आप संकल्प भूमि से क्या संकल्प लेके जा रहे हैं, वह हमें बताएं। हाँ, हम सब, मेरा समाज बाबा साहेब का बिल्कुल ऋणी है। हम कुछ करने के लिए बने हुए हैं। हम ये संकल्प करते हैं कि बाबा साहेब की जो प्रतिज्ञा थी, बाबा साहेब जो समाज के लिए करने थे, तो हम बाबा साहेब के रास्ते पर चलना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हम ये बाबा साहेब का अधूरा सपना पूर्ण करने को लिए जा रहे हैं। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी और बाबा साहेब का जो संकल्प है उसे आगे बढ़ाऊँगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।